नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे गाइस। ठीक है बच्चों, आज सुबह आपका क्लास नहीं आया था 5 बजे ना, तो ये अभी क्लास इस टाइम में आया हुआ है, तो सुबह नहीं हो पाया था किसी कारणवश, बिकॉज नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका स्लो था। ठीक है, सो इसलिए क्लास आपका इस टाइम पे आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मंडे से आई एम प्रॉमिस टू एवरीवन, क्लास सुबह लाइव होगी 5 बजे लाइव, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सीधे लाइव क्लास लेंगे हम बच्चों, है ना। और जो बच्चों आपको प्रॉब्लम था, जो नोटिफिकेशन नहीं आता था, सब पे नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि लाइव में नोटिफिकेशन जाता है। क्लास सुबह 5 बजे होगी लाइव, डंके की चोट पर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रॉन्ग नंबर सीरीज में डिस्कस करूँगा, इससे पहले आपका मिसिंग नंबर सीरीज डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, क्लास आपका एक ही क्लास लूँगा मैं इसमें। ठीक है बच्चों, और ये आपका आज ऑफर चल रहा है। ठीक है गाइस, जो भी आपको परचेस करना है, फिर तो मार्क पैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, ई बुक, कुछ भी आपको परचेस करना है, तो आप ये वाला आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com पर विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप मिस कॉल दे सकते हैं, तो आप हमारे जो कंसर्न पर्सन है आपको कॉल किया जाएगा बच्चे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, अगर आप ये वाला कोड लगा देंगे U195, जानते हैं फैकल्टी कोड होता है, तो इस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट। उसके साथ साथ 5% एक्स्ट्रा तो आपके पास ऐप के थ्रू है ही। ठीक है, तो चॉइसेस इज योर्स। प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए adda247 के साथ। ठीक है बच्चे, तो दिस इज योर रॉन्ग नंबर सीरीज में आप डिस्कस कराऊंगा, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कराता हूँ। फाइंड अ रॉन्ग नंबर सीरीज इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। बच्चों देखो, आप देखो, जो मिसिंग नंबर में कंसेप्ट है वही रॉन्ग नंबर में कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, बस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, नंबर तेजी से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। जो हमने मिसिंग नंबर में सीखा था वो सारे चीज़ सीखने वाले हैं आज इस पैटर्न में। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर जो है रॉन्ग है, आपको ये फाइंड आउट करना है। मुझे नहीं पता क्या पैटर्न लग रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है बच्चे कि नंबर जो है ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, मतलब ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो मैं इतना कह सकता हूँ बच्चे, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है बच्चे, डिफरेंस है। समझ में आ रहा है आपको? तो लोग कैसे करेंगे, मेरी बात समझना। अगर मैं इससे इस पे जाता हूँ, -1, अगर मैं इससे इस पे जाता हूँ तो +4, समझ में आ रहा है? अगर मैं इससे इस पे जाता हूँ तो माइनस कितना करना पड़ेगा, देखो जरा, 27। अगर मैं इससे इस पे जाता हूँ तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 16 है ना। अब मैं इस पे जाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। अब ये देखो, ये नंबर कुछ आपसे कहना चाहते हैं, ये नंबर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो डेफिनेटली यहाँ तो प्लस होगा, ये तो बात निश्चित है। माइनस प्लस, सॉरी, यहाँ पे होगा माइनस, ये वाली बात निश्चित है। ये नंबर कुछ कहना चाहते हैं बच्चे, देखो ये 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है। ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। 2 3, ये 4 का स्क्वायर, और ये 1। अब इसको पैटर्न को फॉलो करवाओ, 1 2 3 4, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, ये स्क्वायर है और ये क्यूब होगा, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 आएगा, है ना। क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब आएगा, तो कितना घटेगा, 125 घटेगा। तो 284 में जब आप 125 घटाओगे तो आपका नंबर कितना आने वाला है, 159 आने वाला है। 14 में से 5 गया 19, और 27 में से 12 गया 15, तो आपका आंसर कितना है, 161 आपका रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह आपका आएगा 159 बच्चों। समझ में आया आपको कैसे सीरीज को आइडेंटिफाई किया? आपने सीरीज को देखा, आपने देखा बच्चे नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। आपने डिफरेंस लिया, इन 4 नंबर से आप जो ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि 27 क्या होता है आपका, 3 का क्यूब रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 को क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे मिली जुली आपको सीरीज को देखनी है। 2 3 4, तो ये वाला पहला 1 है, 1 2 3 4, ये क्यूब, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, माइनस प्लस, आगे वाला माइनस होगा, 5 का क्यूब माइनस होगा। तो 284 में जब 125 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 159, लेकिन यहाँ पे दिया होगा 161, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। समझ में आया, क्योंकि 161 आपका क्या है, यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, थोड़ा सा ये नंबर कट रहा है ना, थोड़ा सा ये नंबर कट रहा है, ये नंबर कट रहा है, 1 सेकेंड, 2 मिनट वेट करिएगा बच्चे, 2 मिनट वेट करिएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ इस नंबर को। ठीक है,
ठीक है बच्चे, हो गया सही। ठीक है, अब देखो ये नंबर देखो 175 से सीधे 900 हो गया, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई। अब देखो 900 के बाद देखो धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, 1100, 1200, 1224, 1251, ये सब यहाँ से नंबर धीरे धीरे क्या हुए बढ़ रहे हैं, ये एकदम से बढ़ा है। तो हम एक काम करते हैं बच्चे, हम उल्टा चलते हैं एक बार, उल्टा हम उल्टा चलते हैं एक बार। ये बताओ आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो कितना ऐड कर रहे हो, +3। जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो कितना ऐड कर रहे हो, +9। ओहो, समझ में आ रहा है, 3 का स्क्वायर। जब आप यहाँ से यहाँ ऐड कर रहे हो तो कितना ऐड करो जरा देखना, 26 और 27। जरा बच्चे देखना, 3 का 3 में करेंगे 9, 9 का 3 में करेंगे 27। अगर इस सीरीज को फॉलो करना है तो क्या ये कितना ऐड हो रहा है, यह 81 ऐड हो रहा है क्या, ये बिल्कुल हो रहा है बच्चे। देखिए 3 और 1 4 और 14 और 8 22। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे तो ये 243 होना चाहिए। तो क्या हो रहा है क्या 243, बिल्कुल हो रहा है 243। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे तो ऐड इसका देखो, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 729। अब बच्चे कंफ्यूजन कर, आप बच्चे कंफ्यूजन किस में होते हो, आप लोग कंफ्यूजन किस में होते हो कि 175 को रॉन्ग ले या 900 को रॉन्ग ले। ये बच्चों का 50 कंफ्यूजन है कि 175 को रॉन्ग माने या 900 को रॉन्ग मांगे। ये बताओ मेरे बच्चों, मुझे बस एक चीज समझा दो आप, मुझे बस एक चीज समझा दो, यहां तक तो सीरीज कंफर्म हो गई ना, 243 तो आ गया ना, 900 में 243 जोड़ रहे तो 1143 तो आ गया ना, तो यहां तक तो करेक्ट है, ये नंबर तो करेक्ट है बेटा, ये नंबर सारे करेक्ट है, क्योंकि यहां तो सीरीज प्रूव्ड हो गई ना भाई। 243 कैसे आया, 900 में 243 जोड़े तभी तो 1143 आया है, तो ये सीरीज तो कंफर्म हो गई, ये सीरीज तो कंफर्म हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बच्चे, 729 जोड़ना है। तो ये बताओ 900 में 729 माइनस करना एक बार, तो ये कितना आएगा आपका 171, मतलब 175 की जगह आपका होना चाहिए था 171, तभी 171 में 729 जोड़ोगे तभी आपका 900 आएगा। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा गलत है इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पर 175 की जगह कितना होना चाहिए था, 171 आपका होना चाहिए था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मुझे प्लस का 3 करना पड़ा, जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मुझे प्लस का 9 करना पड़ा, जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मुझे प्लस का 27 करना पड़ा। तो यहीं से मुझे समझ में आ गया 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। तो इस सीरीज को फॉलो करना है तो 27 का 3 गुना 81 है क्या, यहाँ पर 81 ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 और 1 4, बिल्कुल। अब मैं इस पे यहाँ गया तो इसका मतलब यहाँ पे 243 ऐड होना चाहिए, 243 ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ तक तो नंबर पूरे करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ तक तो नंबर सीरीज करेक्ट चल रही है ना, आपके पूरे नंबर ही करेक्ट है ये। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ जाने में नंबर होना चाहिए 729 ऐड। तो 729 जब ऐड होगा, जब 175 की जगह कितना होना चाहिए था, 171। तो आपका टर्म कौन सा वाला खराब है, 175 वाला टर्म आपका खराब है, मतलब यह वाला टर्म आपका खराब है। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए बच्चों, उसको आप कैसे फॉलो करोगे मैं भी जानना चाहता हूं। नंबर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई लग रहा है मुझे, देखो 20 कोई ना कहीं खराब टर्म है, वो देख लेंगे खराब टर्म्स कौन सा। पहले देखो नंबर मल्टीप्लाई क्यों लग रहा है, 60 के बाद नंबर 150 हो गया, 150 के बाद नंबर 450 पर चला गया, नंबर स्पीड से रैपिडली एंड में बढ़ा है। तो कोई ऐसे की पॉइंट्स ढूंढो जिससे में आपको परेशानी ना हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक चीज बताओ, ऐसे की पॉइंट ढूंढो जिसमें मजा आ जाए आपको। देखो 150 तो 450 जा रहा है ये यहाँ पर, तो 3 का गुणा हो रहा है, ये 3 का गुणा हो रहा है डेफिनेटली, बोलो हाँ या ना। और 1575 का ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है। क्यों, 15 चौके 60, 6000, 75 चौके 300, 6300। ठीक है। अच्छा, जब आप 60 से 150 पे गए तो देखो ये इसका 2.5 गुना है, ये इसका 2.5 गुना है। तो यहाँ पे एक सीरीज समझ में आ रही है, 2.5, 3, अभी भी ये वाला नंबर मैंने छोड़ रखा है, और ये 4, तो डेफिनेटली ये 3.5 गुना होना चाहिए। तो 450 का 3.5 गुना, देखो 45 तिया कितने होते हैं, 45 दूना 90, 45 दूना 90, 45 कितना होता है आपका, 45
गुणा 3 कितना होता है आपका, 5 तिया 15, 800 लगा, 1 4 तिया 12, 13, 1350 और 450 का था 225, 1575 है। अब देखो बेटे यहाँ तो नंबर करेक्ट है, ये नंबर सारे करेक्ट है, ये नंबर सारे करेक्ट है, ये नंबर सारे करेक्ट है। अब या तो नंबर 20 गलत है या नंबर 32 गलत है, इन दोनों में क्रॉस चेक करना। देखो सीरीज क्या कह रही है, 4 4 3.5 3 2.5, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर 2 होना चाहिए। तो 60 तो करेक्ट है, कि 32 का दुगना 60 तो होता नहीं है, तो यहाँ 32 की जगह क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, क्योंकि 60 को तो छेड़ेगी नहीं, 60 तो एकदम करेक्ट है। 30 का दुगना 60 होता है, 60 होना चाहिए, ठीक है। तो और इसका देखो 1.5 गुना, तो देखो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा लग रहा है आपको, 32 रॉन्ग टर्म है, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो कौन सा गलत होगा। आप कंफ्यूजन होते हो कि 32 गलत है, आप सीरीज आइडेंटिफाई कर ले तो तब भी कंफ्यूजन होता है कि 32 कि यहाँ पे 32 लिखा हुआ था, आगे 60 लिखा हुआ था, ये गलत है या ये गलत है। भैया ये तो एकदम सही है ना, 60 से ही तो 150 आया है, तो जिस पे मैंने डबल टिक किया ये तो सही है। अब आपको पीछे जाना है तो 2 का गुणा होना चाहिए, तो 32 में 2 का गुणा करेंगे 60 तो आएगा नहीं, तो 32 की जगह क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। जब 30 में 2 का गुणा करेंगे तभी 60 आएगा बच्चों। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर रॉन्ग टर्म कौन सा होगा, 32, ऑप्शन नंबर 32। क्लियर हुआ बात, ऑप्शन नंबर 32। समझ में आ रहा है प्यारे स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइए इसको आप। ट्राई करिए एक बार आप इसको। बेटा देखो नंबर जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 824 से 500 पे आया, 500 से 440 पे, फिर 376 पे, मतलब धीरे धीरे नंबर डिक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर किसका केस है, डिफरेंस का केस मुझे लग रहा है। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूँ। एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो क्या करेंगे, डिफरेंस देखते हुए 14 में से 8 गया 6, ठीक है, और 11 में से 6 गया 5, ठीक है, और ये 256 आया, ये माइनस का 256 होता है। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो देखना 8 में से 0 गया 8, और ये 6 में से 4 गया 2, और 128, मेरे माइंड में तुरंत क्लिक गया बच्चों। 256 का हाफ होता है 128, ऐसा नहीं हाफ पे हाफ माइनस हो रहा हो। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे गया, यहाँ से जब मैं यहाँ पे गया तो इस सीरीज को अगर फॉलो कराना है तो 256 का आधा 128, 128 का आधा 64, क्या 64 माइनस हो रहा है क्या, क्या 64 माइनस हो रहा है क्या। देखो जरा 10 में से 6 गया 4, और 43 से 37, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। मतलब यहाँ तक तो सारे नंबर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ तक सीरीज फॉलो हो रही है, ये तक सारे नंबर करेक्ट है ना। यहाँ से यहाँ गया तो -28 होना चाहिए, क्या -28 हो रहा है क्या, -28 हो रहा है क्या, देखना बेटा। 16 में से हो रहा है क्या, -28 क्यों होगा, 64 का आधा 32 होता है ना, 64 का आधा 32 होता है, 32 हो रहा है क्या माइनस, बिल्कुल हो रहा है साहब, बिल्कुल हो रहा है साहब। तो ये भी नंबर करेक्ट है। आगे नंबर क्या घटना चाहिए, 16, आगे नंबर क्या घटना चाहिए 16, और इसके आगे नंबर घटना चाहिए 8, मतलब इन दोनों में से एक नंबर खराब है। तो 344 में जब आप 16 माइनस करेंगे, 344 में जब आप 16 माइनस करेंगे, देखो कितना आना चाहिए, जो यही नंबर खराब है आपका, यही नंबर आपका खराब है बच्चे। तो नंबर आना चाहिए आपका 328। कैसे, ये देखो 14 में से 6 गया 8, और 33 में से 1 गया 32, तो नंबर क्या आना चाहिए 328 आना चाहिए 330 की जगह। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यही आपको रॉन्ग नंबर सीरीज में सीखना है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर सीरीज कराइए, सर सीरीज कराइए। बच्चों आप किसी से भी सीरीज सीख लीजिए, ठीक है, किसी से भी सीरीज सीख लीजिए, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है। जैसे हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते थे कि सपोज टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, परसेंटेज हुआ, इसमें कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट है बेटा, उनको अगर आपने कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक के कर पाओगे। लेकिन नंबर सीरीज चाहे रॉन्ग नंबर हो चाहे मिसिंग नंबर हो, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का खेल है। जितना तगड़ा ऑब्जर्वेशन होगा, जितना प्लस माइनस आपको तेजी से करने आता होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। समझ में आया, सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़िया होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन का सारा खेल है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को समझ में चीजें आ रही होंगी, चीजें आपके लिए क्लियर होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या है आपका, 330 नहीं आना चाहिए, 328 उसकी जगह आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन। और फिर आपको ये ऑब्जर्वेशन का मतलब ही तभी तो आप डील कर पाते हो कि डिफरेंस लग रहा है, मल्टीप्लाई लग रहा है, बस सारी चीज समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, और आपको थकना नहीं है बच्चों, है ना, आपको पढ़ाई करते रहना जब तक आपको सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसको फटाफट आप बताओ कैसे करेंगे इसको, आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में। 90 के बाद 177, उसके बाद 268, उसके बाद 373, 500, 600, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस है, क्योंकि धीरे धीरे नंबर आपको इंक्रीज होगा। फटाफट कर दीजिए बच्चों, फटाफट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्विक। ठीक है बच्चों, अब वो कैसे करें, देखो मैं बताता हूँ, समझना ध्यान से। अगर आप इसमें यहां से जाओगे ऐसे, तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, 87, कंफर्म है, 87 ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। आप यहां से यहां गए तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, देखो 23 तो ये बच रहा है, 23 तो 200 आने में 23 तो ये बच रहा है, 23 और 68, 68 में 23 और 68 में पहले 20 जोड़ो, 88, 88, 88 में 3 जोड़ो, 91, 91, समझ में आ गया, 91। अच्छा, इसमें ये ऐड कितना ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, देखो 300 बनाने में 32 तो ये बच रहा है, 32, 32 और जोड़ दो। अगर 73 में 32 जोड़ेंगे तो 105 बनेगा। ऐसे ऐसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ आप इसमें क्या जोड़ दे, देखो 400 बनाने में 27 तो ये बच रहा है, 27 और ये कितना है 99 योग, 27 और 99, 27 और 99, 126। अब कैसे किया मैंने, 27 में 100 जोड़ दिया, 127, एक कम कर दिया, 126। समझ में आ गई बात, 126। अब देख लो आप, 6 और 3 9, ठीक है। अब ऐसे देख लो, इसमें ये जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, देखो 500 बनाने में एक तो ये बच रहा है और ये 153 ऊपर है 500 से, 154 है, स्पीड से ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे माइनस करते हैं, प्लस। अब क्या करें, अब क्या करें, कितना जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, 47 तो ये बच रहा है 700 बनाने में, और 700 से नंबर कितना ऊपर है, 142, तो 142 प्लस 47, तो ये कितना हो रहा है नंबर बेटा, ये 189। ये नंबर कितना हो रहा है, 189। यहां से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है भाई, यहां से तो कुछ समझ में बच्चों आ नहीं रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया भैया, डिफरेंस है तो ना कुछ स्क्वायर लग रहा है ना क्यूब लग रहा है, क्या करें भाई, बड़े परेशान है। अब डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं एक बार, डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो एंड कहीं से भी चल लो, मैं यहां से चलता हूं, ये देखो 54 से इतने जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 35, 35 बिल्कुल करेक्ट है। यहां से यहां जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, देखो इसको 130 बनाने में 4 ये बच रहा है और 130 से 24 ये ऊपर है, तो 24 और 4 28, 28। इसको ये बनाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 21। अरे 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 रुको रुको रुको, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 तिया 21, ये तो 14 का टेबल चल रहा है। इसको यहां बनाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 14। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ बेटा। अब ये 14 का टेबल चल रहा है, 14 का टेबल चल रहा है। देखो अब आपको देखो गलत क्या है, देखो यहां तक तो सारे नंबर सही हैं, यहां तक तो सारे नंबर सही हैं, यहां तक तो सारे नंबर सही हैं। क्यों, क्योंकि 91 में 14 जोड़ोगे तभी 105 आएगा, 105 में 21 जोड़ोगे तभी, तो यहां तक तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में 7 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 91 तो छेड़ना ही नहीं है, तो ये बताओ 7 ऐड कर, 91 बनाने के लिए इस 87 में 7 जोड़ेंगे तो 94 बनता है ये तो यहाँ 87 तो होगा नहीं, 87 की जगह, 87 की जगह यहाँ पे कितना होना चाहिए, 87 की जगह यहाँ कितना होना चाहिए, आपका यहाँ होना चाहिए 84।
तभी तो 84 में 7 जोड़ोगे 91 आएगा। अब आपको अब कंफ्यूजन होगा या 90 गलत है या 177 गलत है, ये बताओ। 177 और 268 का गैप तो 91 आ ही रहा है, तो वन ये तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब, मेरी बात समझो बेटा, इसका मतलब देखो 91 तो करेक्ट था, इसका मतलब 177 तो एकदम करेक्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 84 है तो 177 में 84 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना होगा 93। मतलब ये नंबर कितना आना चाहिए आपका? 93 आना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि 93 में 84 जोड़ोगे तभी 177 आएगा। 177 को तो छेड़ना ही नहीं है। क्यों? 177 और 268 का गैप तो 91 था ही। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। तो आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपका 93 आना चाहिए, 90 आपका दिया हुआ है। समझ में आया? इस पैटर्न को मैंने कल भी डिस्कस कराया था, इससे पहले जब भी मैंने क्वेश्चन लिए थे बच्चों। इस पैटर्न को आपको बोलते हैं, ये पैटर्न क्या है? डिफरेंस का डिफरेंस, है ना। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? पिरामिड पैटर्न। क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिड पैटर्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिरामिड पैटर्न बोलते हैं इसको। समझ में आ रही है बात? ठीक है बच्चों, दोबारा बता दें एक बार, दोबारा बता दें। देखो मैं बताऊं, आपने देखो मैं बताऊं, मतलब इसको हटा नहीं रहा हूं मैं। दोबारा सीखते हैं। जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं, घबराना नहीं है आपको, मैं हमेशा आपके साथ हूं बच्चों। देखो इनका गैप कितना आया था बेटा यहाँ पर? 87, है ना, 87। अब देखो आपने गैप लिया, ये रेड में पूरे गैप इन नंबर के, ये पूरे गैप लिखे हुए हैं, है ना। इनका ये गैप है, इसका ये गैप है, इसका ये गैप है, ठीक है। अब आपने गैप लिया, ये 35, 28, 14, यहाँ तक नंबर। ये बताओ ये 14 कैसे आया है? ये 14 किसका गैप है? 91, 105 का। यहाँ तक नंबर करेक्ट है ना? 14, 21, 28, ये 7 आना चाहिए। ये 14 कैसे आया? 91 और 105 का गैप। ये 91 कैसे आया? 177 और 268 का गैप। मतलब यहाँ तक, इसका मतलब ये सीरीज जो फॉलो हो रही है, ये जो सीरीज फॉलो हो रही है, यहां तक सारे नंबर करेक्ट है। 177 भी करेक्ट है। रीजन, क्योंकि 177 और 268 का गैप तो 91 है, और 91 और 105 का गैप आपका 14 है। इसका मतलब इस सीरीज को फॉलो कराना, 14 से पहले 7 आएगा, तो यहां पर 87 नहीं आएगा बेटा। यहां पर आपका 87 नहीं आएगा। 87 की जगह यहां पे आपको लिखना क्या पड़ेगा? 87 की जगह यहां पे आपको लिखना क्या पड़ेगा? 84, क्योंकि 84 में 7 जोड़ेगा तभी 91 आएगा, है ना। और यहाँ पे 90 की जगह कितना करना पड़ेगा? 93, क्योंकि 93 में जब आप 84 ऐड करेंगे तभी आपका 177 आएगा। तो यहाँ पर नंबर जो गलत है वो 90 है, उसकी जगह आपका क्या आना चाहिए? 93। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए बच्चों इसको, बनाइए बच्चों इसको क्विक एंड फास्ट, कम ऑन। नंबर जो है यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ तक तो धीरे धीरे बढ़ा, यहाँ पे एकदम तेजी से बढ़ गया। तो हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा गैप हो सकता है यहाँ पे छोटे छोटे का गैप हो, यहाँ कोई बड़ा गैप हो। तो कहीं सबसे पहले जो सारे नंबर डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं, लास्ट वाले नंबर को छोड़कर, तो हम पहले डिफरेंस को ही लेंगे। नहीं होगा तो फिर कहीं मल्टीप्लाई लगाएंगे। कोई मल्टीप्लाई पे नहीं दिख रहा है यहाँ पर यार। 143 इंटू 1 करना है, इतना आएगा, फिर इंटू 1 करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो डिफरेंस लो पहले आप। इसमें यहाँ जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा? +7। इसमें यहाँ जाएंगे कितना ऐड करना पड़ेगा? +15। अच्छा, इसमें यहाँ जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? देखना कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, देखना जरा आप। देखो 200 बनाने में इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 35 और ये 200 से 180 ऊपर है। 180 और 35 कितना हो गया? 215। 215 है ना। और ये कितना हो गया आपका? 20, 46 और ये थोड़ा बड़ा गैप है, ये करीब 1000 का गैप है। ये 444, ये 1442, ये करीब 992 का गैप है। देख लेते हैं इसको, है ना, बाद में। रुको जब, एक सेकेंड, ये गैप कितने का है? इसका भी गैप देख लेते हैं। ये देखो
कितना ऐड कर दूं, देखो 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 है ना, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 4 गया 9, देखो मैं बोला था 998 का गैप है। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो सीरीज कह रही है आपसे, क्या करूं। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको छोड़ो, अगर मैं इन 3 नंबर में अपने 7, 15 और 215, अगर मैं यहाँ पे एक एक ऐड करूं अपने मन से, जरा देखना तो ये नंबर कुछ स्पेशल बनेंगे। 8 ये बनेगा, 16 ये बनेगा और 216 ये बनेगा, है ना। ये क्या है, 2 का क्यूब, ये क्या 4 का स्क्वायर, ये क्या 6 का क्यूब। नहीं बात समझ में आई, 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 2 4 6, तो 8 आएगा अब, यह 8 और 8 आएगा तो ये क्यूब स्क्वायर क्यूब, क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो ये स्क्वायर होगा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अभी एज ए ऑब्जर्वेशन किया है, जरा देखो, जरा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, यहां तक की है ठीक है। देखो जरा यहां तक से ये समझ में आ रही है, एक सेकंड रुको। ये क्या है, ये क्या है, 2 का क्यूब -1, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 4 का स्क्वायर -1, ये क्या है, 6 का क्यूब भाई, स्क्वायर क्यूब क्यूब स्क्वायर क्यूब -1। तो इस सीरीज को फॉलो कराना है, 2 4 6, तो ये 8 आएगा 8, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए क्यूब स्क्वायर क्यूब, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर होना चाहिए, 2 का स्क्वायर -1। तो इसका मतलब ये गैप 64 का आना चाहिए, यहाँ पर ये गैप 64 का आना चाहिए। और आगे क्या होना चाहिए, इन दोनों में क्या होना चाहिए बच्चे, 2 4 6 8 10 का क्यूब -1, तो इनका गैप ट्रिपल लाइन आना चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं बेटा, अगर आप 380 में 64 जोड़ोगे, 64 के जोड़ोगे, 63 जोड़ना पड़ेगा ना, 8 का स्क्वायर -1, 63 जोड़ना पड़ेगा ना, 63, आपको यहाँ पर 63 जोड़ना पड़ेगा 63। अगर आप 63 जोड़ोगे यहाँ पर, तो ये नंबर इसको काट दो, अभी चेक करना है, इसको काट के कितना बनेगा, ये 443 बनेगा। और 443 में जब आप डबल ट्रिपल लाइन जोड़ोगे, 1000 जोड़ दो पूरा, 1443, एक काम को 1442, सीरीज हो गई कंफर्म, यस। तो आंसर यहाँ पे गलत हो गया, 444। समझ में आ गई बात बेटा, कैसे करना है, थोड़ा सा समय लगेगा, सीरीज अच्छी है ये वाली, तो मैं उम्मीद करता हूँ सीरीज समझ में आई होगी आपको, कैसे मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो जब भी कोई डिफरेंस का डिफरेंस समझ में नहीं है, तो आप एक ऊपर, जैसे यहाँ पर मुझे 7 15 216, यहाँ पे कुछ 64 आया था, तो मेरा हिम्मत जवाब दी कि यार क्या करूं मैं, सीरीज क्योंकि गैप का गैप दिख नहीं रहा है। तो जब भी गैप का गैप नहीं दिखे, तो इन नंबरों में एक प्लस माइनस कर दिया करो स्क्वायर क्यूब बनाने के लिए। तो सब में अगर मैं एक एक जोड़ा, तो एक स्पेशल नंबर बने, ये 2 तो 16 बना, ये आपका 16 बना और ये आपका 8 बना। तो यहीं से मुझे को रिलेशन निकालना है, ये 2 का क्यूब, 2 के बाद ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का क्यूब, तो आगे 8 का स्क्वायर आएगा, आगे 10 का क्यूब आएगा, सब में -1 है, सब में -1 है, काम खत्म, सीरीज ऑब्जर्व हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों, सीरीज हो गई आपकी ऑब्जर्व। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए तुरंत इसको, स्पीड से बनाइए, स्पीड से बच्चों, थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ, बनाइए इसको तुरंत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आ गया होगा बच्चे। सबसे पहले ऑब्जर्व देखो, 4 32 88 172 282 484, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो डिफरेंस एक बार प्रयास करो निकालने का। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 28 ऐड हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 56 ऐड हो रहा है हाँ, अरे 28 का डबल 56, यहाँ पे देखना जरा एक बार बच्चे, यहाँ पे देखना ये कितना ऐड हो रहा है। देखो ये 100 बनाने के लिए इसको 12 इसमें जोड़ने पड़ेंगे, 100 से 72 ऊपर है, तो 72 और 12 84। अरे बच्चों ये क्या होगा, 28 दूनी 56, 28 3 84। तो अगर इसको फॉलो कराना है, तो इसमें ये ऐड करने में भाई ये नंबर करेक्ट है, यहाँ तक नंबर करेक्ट है,
क्योंकि 88 में 84 जोड़ोगे 172 आएगा। अगर इस सीरीज को फॉलो कराना है तो 28 एकम 28 दूनी 56, 28 तिया 28 चौके 112, 112 ऐड होगा। और आगे कितना ऐड होना चाहिए? 28 पंजी 140। चेक कर लो बस, अगर आप 112 इसमें जोड़ोगे तो ये नंबर कितना बनेगा? 284। और 284 में जब आप 140 जोड़ोगे तो 424 आ रहा है, तो नंबर 282 गलत है। इसकी जगह आपका क्या आना चाहिए? 284। समझ में आया बच्चों? तो एक दो नंबर आ जाए ना उसमें, जैसे दो नंबर आए 28 और 56, मेरे माइंड में क्लिक गई। ऐसे ही आपका दिमाग खुला होना चाहिए, ऐसे ही आपका दिमाग खुला होना चाहिए। 28 और 56 को देखा, 28 का डबल 56, तो अब इसी से रिलेटेड बनाओ। 84 आ गया, तो ये 28 का दुगना है, ये 28 का तिगना है, ये 28 का 4 गुना हो, 28 का 5 गुना। सीरीज आपको चेक करनी है बाद में, ओवर मतलब आपको क्रॉस चेक करनी है सीरीज। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात? चलिए नेक्स्ट बनाइए बच्चों उसको, ये तो बना दो यार। जाना वहां से है जहां से मल्टीपल रास्ता एक दिखे। ठीक है, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं मुझे यहां पर मल्टीप्लाई का केस मुझे तो लग रहा है। बनाइए तुरंत। नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं। ये देखो, मुझे पता है 12 से 14 जाना में एक ही रास्ता है। 12 एकम 12, 12 दूनी 12 प्लस 14, 14 दूनी 28 प्लस 4। अब देखो बेटा, एक का गुणा, दो का गुणा, तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा। 32 छिंग 96, 96। और कितना ऐड होगा? कायदे से 2 4 6 ऐड होगा। तो अब सीरीज समझ में आ गई। यहाँ तक तो करेक्ट है सारे नंबर। ये 12 गलत सही है, 14 सही है, 32 सही है, 102 सही है। तो यहाँ से यहाँ जाने में डेफिनेटली इंटू 4 प्लस 8 होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ जाने में डेफिनेटली इंटू 5 प्लस 10 होना चाहिए। बोलो बेटा, अब चेक कर लो। 102 में 4 का गुणा करेंगे 408, 408 और 8 ये नंबर होना चाहिए 416। ये नंबर कितना होना चाहिए बेटा? 416। और 416 में चेक कर लो, ये होगा आपका ये होगा आपका 5 चौके 20, 2080 प्लस 10 2090। ये भी करेक्ट है। इसका मतलब 414 की जगह कौन सा नंबर होना है? 416। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कैसा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं मैं? बस ये चीजें करनी है, बस प्रैक्टिस का खेल है बच्चों, आपका केवल प्रैक्टिस का खेल है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सेशन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मतलब। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट बनाइए बच्चों उसको। पॉइंट वाले आ गए बेटा, पॉइंट का अलग ही महत्व है, पॉइंट का अलग ही मजा है। ठीक है, बनाइए क्विक एंड फास्ट, कम ऑन बनाइए इसको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल है इसमें। बेटा एक चीज बताओ, जब मैं दो पॉइंट वाले क्वेश्चन में मैंने हमेशा बोला आपको, इससे पहले बताया था कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बता दो आप, ये 7.2 है, 28.8 है, ये कहीं ना कहीं इसका 4 गुना है। यहाँ पर 4 का गुणा हो रहा है, बोलो। और ये देखो 7 पंजे 35। सुनो बेटा, यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ 5 का डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं आप? 7 पंजे 35 और 0.2 इंटू 5 6, 36 में 5 का डिवाइड करेंगे 7 पॉइंट। देखो 5 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई, 5 4, 5 के बाद 4 कम हुआ, तो देखना यहाँ पे क्या 3 का डिवाइड हो रहा है क्या? अगर सीरीज को फॉलो कराना है, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, देखना जरा 3 का डिवाइड करना, 9 या 27। ओ कंफर्म, कंफर्म हो गई बेटा। 3 4 5, तो ये होना चाहिए 6। लेकिन देख लो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई? डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अब होगा मल्टीप्लाई, अब होगा मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा समझो, अब होगा मल्टीप्लाई। अब मेरी बात समझो एक बार, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब आप कंफ्यूजन होगा कौन सा नंबर गलत ले, मैं बताऊं कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं। कौन सा नंबर गलत होगा ये बताओ? ये नंबर तो सारे सही है ना,
ये नंबर तो सारे सही है ना, जिस पर डबल टिक कर रहा हूँ, क्योंकि 36 में 5 का डिवाइड करोगे तभी तो 7.2 आएगा, 36 तो आना ही आना है। अब ऐसा यहाँ पर क्या नंबर रखूँ जिसमें 6 का मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए, तो 4 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 4 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, आपका 7 रखना पड़ेगा, सॉरी 6 रखना पड़ेगा, 6। 4 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, 4 की जगह आपको रखना क्या पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा डेफिनेटली। समझ में आ गई बात। अब आगे चेक कर लो, जब इससे इसमें जाओगे तो आपको डिवाइड 7 करना है। देखो 42 में 7 का डिवाइड करोगे 6 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 4 गलत है, 4 की जगह आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। देखा मैंने कैसे बीच में से नंबर निकाला, बीच में से खोजा मैंने, और आप लगाते रह जाना 42 आगे लगाते रह जाना, आप उसको फाइंड नहीं कर पाओगे लॉजिक को। तो मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसी जगह से लॉजिक पकड़ो जहाँ से जाने का केवल सिंगल वे हो, मल्टीपल वे ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये तो स्पेशल नंबर है सारे भाई हैं। देखो जरा, 12 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, 12 12 12 11 10, 10 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 12 11 10 9, ये होगा 8 डंके की चोट पर, ये होगा 7 डंके की चोट पर, स्क्वायर क्यूब, ये होगा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये होगा 7 का क्यूब, ये होगा 343। इसकी जगह होगा 343। ऑप्शन नंबर 216 गलत है, मतलब ये आपका रॉन्ग टर्म है, ये ऑप्शन नंबर 216। इसका कितना होगा 243। ये तो बहुत ही ईजी था बच्चे, आपको अगर स्क्वायर क्यूब याद हो छोटे छोटे तो आप कर लोगे, है ना। तो बच्चे ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ देखो इसमें कितने प्रैक्टिस कर लो, आपका खेल प्रैक्टिस का, मैं कितना भी आगे फिर सेशन ले आऊँगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बस ऑब्जर्वेशन है, सीरीज का स्लोप देखना है, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जादू की छड़ी वाला खेल नहीं है कि जादू का छड़ी मैं घुमा दूँ और आ जाएगा, है ना। क्या मैं आपको कोई ऐसे फिक्स 20 क्वेश्चन करा दूँ, फिक्स 20 क्वेश्चन करो तो उसके बाहर आएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप प्रैक्टिस करो, मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए और 10 क्वेश्चन में बताया कैसे मैंने डील करवाया बच्चों, है ना। समझ में आ रही है बात, मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं फिर सेशन लेके आता रहूँगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने आपको बताई दिया। आपको ऑफर U195 आप कोड लगाइएगा और आपको यहाँ पर 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चों आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए समझ में आए सारे पैटर्न मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड के साथ दबा के शेयर करिए, दबा के, है ना। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आपके अपने चैनल अड्डा 247 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। और मंडे सुबह 5 बजे, मंडे सुबह 5 बजे मैं आऊँगा लाइव एकदम, ठीक है। लाइव आपकी क्वेरी लेंगे, लाइव सारी चीज़ें करेंगे, और टॉपिक चलेगा आप जो बार बार कमेंट में मुझसे बोल रहे हो, टाइम एंड वर्क क्लास 1 देखते हैं बच्चों, टाइम एंड वर्क का मजा लेते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का मजा लेंगे, सारे कंसेप्ट को दूर करेंगे, बैंकिंग के लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको डील कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी तरंग के साथ मंडे सुबह 5 बजे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का अपने साथ ख्याल रखिए बच्चों, पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। अड्डा 247 हमेशा आपके साथ है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।